खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। लड़का कई दिनों से मेहनत कर रहा था, लेकिन आज वो आश्रम में खड़ा अपनी ही किताबों की होली जला रहा था। बाकी शिष्य दूर खड़े हैरानी से देख रहे थे। धुआं उठता देख मास्टर आए और शांत आवाज में बोले, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, मुझे बताओ क्या हुआ। अगर तुम्हारी बात सही हुई तो मैं भी अपनी किताबें ले आऊंगा। मॉन्क की बात सुनकर सन्नाटा छा गया। लड़के ने कहा, मास्टर, कुछ दिनों पहले मैंने खुद से एक वादा किया था कि मैं लगातार 15 दिन पढ़ूंगा। पहले 6 दिन सब अच्छा चला, लेकिन 7वें दिन मैंने सोचा थोड़ा आराम कर लेता हूं, कुछ देर बाद शुरू करूंगा। लेकिन यह आराम पहले दिन की छुट्टी में बदल गया, फिर 1 दिन की छुट्टी 2 दिन के आलस में बदल गई। तीसरे दिन मैं टाल मटोल करता रहा और खुद को कुर्सी पर बैठा नहीं पाया। आज गिल्ट इतना बढ़ गया कि किताबें देखते ही बेचैनी होने लगी। लड़के ने आगे कहा, मुझे लगता है कि पिछले कर्म मुझे रोक रहे हैं। मास्टर, मेरे साथ हमेशा यही होता है। शुरू में सब अच्छा चलता है और आखिर में सब बिगड़ जाता है। मुझे बहुत समय हो गया, मैं जल्दी सफल होना चाहता हूँ, लेकिन किस्मत मेरा साथ ही नहीं देती। शिष्य ने मास्टर से कहा, मास्टर, मैं भाग तो रहा हूँ, लेकिन कहीं पहुंच नहीं रहा। अब मुझे लगता है कि मैं कभी लक्ष्य पूरा नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं किताबों के साथ अपने सपने भी जला रहा हूँ। लड़के के चेहरे पर थकान और आंखों में फ्रस्ट्रेशन था। मास्टर ने गंभीरता से कहा, जरा आसमान की तरफ देखो, सूरज, चांद, तारे, तुम्हें कहीं जल्दबाजी दिखती है। जानते हो क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड हड़बड़ी नहीं करता। लाओ त्सु कहते हैं कि ब्रह्मांड अपनी प्राकृतिक लय में चलता है, उसमें न जल्दी है न तनाव। फिर भी हर घटना, हर परिवर्तन, हर परिणाम एक तय समय पर सुंदर और सहज रूप से हो रहा है। मौसम बदलते हैं, पेड़ अपनी रफ्तार से बढ़ते हैं, कहीं कोई घबराहट नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, फिर भी सब कुछ सही समय पर हो रहा है। मास्टर ने कहा, इसके विपरीत तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें हर चीज जल्दी चाहिए, अभी चाहिए, एक बार में सब बदलना चाहिए। ये जल्दी के वाइब्रेशन तुम्हारी प्रोग्रेस बढ़ा नहीं रहे, बल्कि प्रोग्रेस पर ही ब्रेक लगा रहे हैं। शिष्य ने तुरंत कहा, लेकिन मास्टर, अगर मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा, थोड़ी चिंता नहीं करूंगा, तो क्या मैं आलसी नहीं हो जाऊंगा? जो लोग आगे निकलते हैं वो हमेशा भाग दौड़ और टेंशन में रहते हैं, फिर ये जल्दबाजी कैसे बुरी हो गई? मास्टर ने कहा, जब तुम चिंता करते हो तो अपने ही अंदर ये मैसेज भेजते हो कि मैं विश्वास में नहीं, मैं डर में जी रहा हूं। मास्टर ने कहा, तुम्हारा काम टेंशन लेना या चिंता करना नहीं, तुम्हारा काम अलाइनमेंट में आना है। लड़के ने उत्सुकता से पूछा, मास्टर, ये अलाइनमेंट का मतलब क्या है? मास्टर ने कहा, इंसान 3 तरह से कर्म करता है, भावनाओं से, विचारों से और शरीर से। हर कर्म एक फ्रीक्वेंसी पैदा करता है। अगर ये तीनों एक दिशा में नहीं होते तो मन का बैलेंस बिगड़ता है, यानी अलाइनमेंट बिगड़ता है, जिस कारण इंसान खुश और सफल नहीं हो सकता। तुमने भी देखा होगा कि तुम मन से दुखी होकर ज्यादा देर झूठी मुस्कुराहट नहीं बना सकते, नहीं तो मन और बेचैन और कंफ्यूज हो जाएगा। तुम मेहनत करते हो लेकिन अंदर से विश्वास नहीं करते, तो पूरे एफर्ट नहीं लगा पाते और जल्दी ही बेचैन हो जाते हो। या कोई इंसान जो ऊपर से मीठी बातें करता है लेकिन जिसके अंदर चोर होता है, लोग उससे अपने आप दूरी बना लेते हैं, वो अपने आप अट्रैक्शन खो देता है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि हमें अपने विचार, भावनाओं और एक्शंस को एक दिशा में, एक लक्ष्य की फ्रीक्वेंसी पर रखना होगा। लड़के ने पूछा, ऐसा करने से क्या होगा? ये लक्ष्य की फ्रीक्वेंसी क्या है? मास्टर ने कहा, लक्ष्य की फ्रीक्वेंसी का मतलब है धैर्य, विश्वास, संपूर्णता। जब थॉट, फीलिंग और एक्शन यानी भावनाएं और कर्म लक्ष्य की ऐसी फ्रीक्वेंसी पर होते हैं तो इंसान फ्लो में होता है। पॉजिटिव भावनाएं और विचार होने के कारण वो बुद्धि का अच्छे तरीके से प्रयोग करता है, साथ में पूरे विश्वास और इंटेंसिटी से कर्म करता है। जब तुम्हारे विचार, भावनाएं और कर्म एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो मन शांत और स्थिर हो जाता है और तुम ब्रह्मांड के संकेत समझ पाते हो। फिर तुम्हें किसी प्रकार की चिंता, संदेह, रुकावट परेशान नहीं कर पाती। लड़के ने आश्चर्य किया, मास्टर, ब्रह्मांड के संकेत? मैं कुछ समझा नहीं। ब्रह्मांड के 3 संकेत। मास्टर ने कहा, यूनिवर्स हर समय तुमसे बातें करता है, तुम्हें 3 तरह के संदेश भेजता है, साइंस, चैलेंजेस और टेस्ट्स, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करना चाहता है। ध्यान से देखो, ब्रह्मांड में लगातार विस्तार हो रहा है। वो भी चाहता है कि तुम्हारे मन, क्षमताओं और जीवन का विकास हो।
इसलिए वो तुम्हें अक्सर साइंस यानी अदृश्य सहायता पहुंचाता है। मास्टर ने कहा, तुमने देखा होगा कि जब तुम किसी नए काम को करने जाते हो तो अंदर से आवाज आती है कि इसे करना चाहिए या नहीं। यूनिवर्स तुम्हें कभी इंट्यूशन के जरिए सिग्नल देता है, कभी एक ही लाइन अलग अलग जगहों पर सुनाई देती है, कभी बिना सवाल पूछे ही अजनबी से सीधा जवाब मिल जाता है। ब्रह्मांड तुम्हें सही रास्ता चुनने में मदद करता है, लेकिन आखिरी मर्जी हमेशा तुम्हारी होती है। मास्टर ने कहा, दूसरा संकेत है चैलेंज। चैलेंज के माध्यम से ब्रह्मांड कह रहा है अपनी क्षमता बढ़ाओ, क्योंकि बिना चैलेंज के ग्रोथ संभव नहीं है। कुछ चैलेंजेस तुम्हें कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हैं, नया काम, नई जिम्मेदारी, नए लोग, नई जगह पर पहुंचाते हैं। कुछ चैलेंजेस तुम्हारी गलतियों का आईना दिखाते हैं, जिससे ईगो, अटैचमेंट और पुरानी आदतें छूटती हैं। पहली नजर में लगता है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, लेकिन बाद में समझ आता है कि हर चैलेंज तुम्हें कुछ सिखाता है और बेहतर बनने पर मजबूर करता है। ब्रह्मांड का तीसरा संकेत है टेस्ट्स, जब फ्रीक्वेंसी चेक होती है। टेस्ट्स तब आते हैं जब तुम तैयार हो चुके होते हो और ये तुम्हें फेस करने ही पड़ते हैं। जैसे तुमने कुछ आदतें बदली, थोड़ी कंसिस्टेंसी आई, थोड़ा अलाइनमेंट बनाया, तभी अचानक से रुकावटें आती हैं, बेमतलब लड़ाई हो जाती है। अब यूनिवर्स देखता है कि दबाव आने पर तुम पैनिक करते हो, यानी पुरानी फ्रीक्वेंसी पर गिरते हो, या नए वाइब्रेशन में, विश्वास में टिके रहते हो। कई बार उल्टा भी होता है, थोड़ी सी मेहनत से ज्यादा सफलता मिल जाती है। तो समझो कि यूनिवर्स अभी तुम्हें टेस्ट कर रहा है। मान लो अचानक से तुम्हें 1000 रुपए मिले, तो देखा जाएगा तुमने उसे सिर्फ खुद पर उड़ाया या किसी और की खुशी में भी लगाया। तुम्हारा कोई काम सफल हो गया तो तुम क्या सोचते हो, मैं ही सब कुछ हूं, या फिर इसमें सबका भी योगदान है जिस कारण मैं सफल हो पाया। इसका मतलब ब्रह्मांड अचानक अच्छी या बुरी परिस्थितियों के द्वारा तुम्हारा आंतरिक संतुलन चेक करता है। ये सुनकर शिष्य अचानक भावुक हो गया। उसने कहा, आज मैंने बहुत नेगेटिव सोचा और अपनी किताबें जलाकर बहुत गलत काम किया। क्या मैंने अपने लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर ली? मास्टर ने कहा, नहीं। जैसे एक दिन का पॉजिटिव माइंडसेट, एक दिन का जोश तुम्हारी पूरी जिंदगी नहीं बदल देता, वैसे ही कोई एक दिन की गलती, कोई एक बुरा विचार तुम्हारे जीवन में परेशानी खड़ी नहीं कर सकता। यूनिवर्स किसी एक पल को नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे पैटर्न को रिप्लाई करता है। तुम दिन ब दिन जो इमोशंस महसूस करते हो, वही तुम्हारी फ्रीक्वेंसी बनती है, और यही फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड सुनता है। अगर ज्यादातर समय तुम खुद को गिल्ट और सेल्फ अटैक में रखते हो, अगर बार बार महसूस करते हो कि मैं नहीं कर सकता, तो वही पैटर्न्स बाहर की सिचुएशन में लौट कर आते हैं। मास्टर ने कहा, पहचान ही पहला फ्रीडम है। अब अगली बार ये पुरानी आवाज आए तो एक स्टेप पीछे हटकर ऑब्जर्व करो। ये मैं नहीं, ये मेरा पुराना पैटर्न बोल रहा है। जितना तुम अपने रिएक्शंस को पहचानोगे, उतनी आसानी से इन्हें जाने दोगे। अब दोबारा अपने विचार और भावनाओं को लक्ष्य से जोड़ो, दोबारा उत्साह और विश्वास से कर्म करो। तुम्हारे वाइब्रेशंस तुम्हारी आंतरिक स्थिति के साथ साथ तुम्हारे रिजल्ट्स भी बदलने लगेंगे। एक्सट्रीम चैलेंज, आखिरी टेस्ट से मत डरना। शिष्य ने पूछा, लेकिन कई लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि सब कुछ ठीक करने के बाद भी परिस्थितियां बिगड़ती जाती है। मास्टर ने बोला, इन एक्सट्रीम चैलेंजेस के पीछे का रहस्य समझो। जब ब्रह्मांड तुम्हें किसी बड़े यू टर्न के लिए तैयार करता है, तो बड़ी सफलता आने से पहले कई सारी मुश्किलें एक साथ आती हैं। हेल्थ में गिरावट, घर या रिश्तों में टेंशन बढ़ जाना, रिजल्ट ना मिलना, पैसे की अत्यधिक कमी होना। एक के बाद एक तुम्हारे टेस्ट होते हैं। हर डायरेक्शन से प्रेशर महसूस होता है। तुम्हारे मन में बार बार आता है कि मुझसे नहीं होगा, लेकिन यह दुखद अंत नहीं, बल्कि नई शुरुआत है। कई महान लोगों के जीवन में बड़ी सफलता के पहले ऐसा ही देखा गया। इस समय इन्हें हर संभव मुसीबत आई, लेकिन ये लोग डटे रहे और इन्होंने रिएक्शन की जगह डायरेक्शन चुना, और फिर अपने आप एक के बाद एक चीजें ठीक होने लगी। शिष्य ने पूछा, ऐसे समय क्या करना चाहिए? मास्टर ने कहा, ऐसे फेज में तुम्हारा काम परफेक्ट होना नहीं, बस प्रेजेंट रहना है। जो कर रहे हो उसे पूरे विश्वास और सुंदर भावनाओं के साथ करते जाओ। अगर तुम्हें लग रहा है कि कंटिन्यू करना मुश्किल है, तो समझ लो यही वो पॉइंट है जहां से तुम्हें अगले लेवल पर जाना है।
अगले लेवल पर तुम्हें नई भावनाएं, नए विचार और नई शक्ति उपलब्ध हो जाएगी। ये कहकर मास्टर शांत हो गए। उस समय हवा में राख उड़ रही थी, लेकिन लड़के की आंखों में पहली बार उम्मीद चमकी। उसने धीरे से कहा, गुरुजी, अब से मैं अपने सपनों की जगह डर, जल्दबाजी और खुद को कमजोर समझने की आदत को जलाऊंगा। गुरु मुस्कुराए। यही सच्ची शुरुआत है। अब तुम जीतोगे, क्योंकि तुम खुद को अलाइनमेंट में लाना सीख गए हो। दोस्तों, समरी में सबसे पहले हमें अपने विचार, भावना और एक्शंस तीनों को लक्ष्य की फ्रीक्वेंसी पर बनाए रखना है। ऐसा हर दिन करना है, क्योंकि सफलता किस्मत से नहीं, कदमों से मिलती है। भले ही कदम छोटे हों, पर हमें रोज उठाने चाहिए। लक्ष्य की फ्रीक्वेंसी यानी धैर्य, विश्वास, संपूर्णता। जब मन इस तरह अलाइंड होता है और तुम शांत होते हो, तभी तुम्हें ब्रह्मांड की लय महसूस होने लगती है। ब्रह्मांड कभी इंट्यूशन के द्वारा तुम्हें सिग्नल देता है, कभी एक ही लाइन अलग अलग जगहों पर सुनाई देती है, कभी चैलेंज के रूप में स्थितियां प्रकट होती हैं, क्योंकि बिना चैलेंज के ग्रोथ संभव नहीं। कई बार थोड़ी सी मेहनत से सफलता मिल जाती है। इस समय भी ब्रह्मांड तुम्हारा टेस्ट कर रहा है। अपने आंतरिक संतुलन को बनाए रखो। दोस्तों, सेक्सुअल ट्रांसम्यूटेशन में बहुत एनर्जी होती है। जो लस्ट एनर्जी आपको महसूस होती है, वही सफलता के रूप में प्रकट हो सकती है। तेजस, प्राण और ओजस ऊर्जा को ऊपर उठाने के लिए अगला वीडियो देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हम जीतेंगे।